नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारे पास आप एक व्यक्ति को देख रहे होंगे जिनका परिचय मैं आपको दूंगा। ये सर शिवम सिंह हैं, जो भूगोल विषय के प्रवक्ता हैं और जिनका चयन 2021 के विज्ञापन के तहत हुआ है। सर का ग्रेजुएशन लेवल प्रतापगढ़ से हुआ और सर ने एमए भूगोल ज्योग्राफी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड किया। सर ने एलटी ग्रेड में 43 रैंक और भूगोल प्रवक्ता 2021 के विज्ञापन में 96 रैंक प्राप्त किया है। मैं सर को आप लोगों से अवगत कराना चाहूंगा और सर से निवेदन करूंगा कि कुछ मतलब अपने विषय में परिचय दें। सर नमस्कार। सर थोड़ा बताइए अपने बारे में, सब थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि विनय सर ने बताया प्रवक्ता अंग्रेजी कि मेरा चयन प्रवक्ता भूगोल पद पर हुआ है। देखिए सर से हम और थोड़ा जानेंगे कि सर की मतलब जो परीक्षा की जो रणनीति थी वह कैसी रही, परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए। सर एक मतलब सबसे बड़ी चीज आप सर ये आप लोग देखें कि सर की उम्र बहुत कम है, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। सर ने इतनी हल्की उम्र में भूगोल प्रवक्ता पद में चयन प्राप्त कर लिया। तो हम जानना चाहेंगे कि सर परीक्षा की तैयारी कैसे कोई विद्यार्थी करे कि वह भूगोल का प्रवक्ता आसानी से बन जाए। कृपया सर बताएंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि किसी विषय की तैयारी के लिए उसके बेसिक चीजों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। जब तक हम उसके बेसिक चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हमें आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि भूगोल एक डायनामिक गतिशील विषय है, हमें इसके सारे पहलुओं को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमें इसके भौतिक स्वरूप को जानने के लिए सविंदर सिंह की बुक ले लेनी चाहिए और जलवायु विज्ञान के लिए भी सविंदर सिंह की सर की बुक ले लेनी चाहिए। ज्यादातर मतलब हमें इसके सारे स्वरूपों को पढ़ना चाहिए। देखिए सर केवल एलटी ग्रेड प्रवक्ता भूगोल में ही चयनित नहीं, सर यूजीसी नेट क्वालिफाइड भी हैं। अब सर से मैं थोड़ा इनको अर्थात नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की भूगोल विषय की अच्छी जानकारी है। अब मैं सबसे ये थोड़ा मतलब जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा आप लोगों को बताने के लिए कि जो शुरुआती विद्यार्थी है, मतलब जो कमजोर तबके का जिसने भूगोल से प्रवक्ता देने की योजना बना रखी है, तो वह शुरुआती दौर में कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करे, उसके मतलब समझ में काफी चीजें आए और वह अंत में चयन प्राप्त करने में कामयाब हो। जैसा कि हमें सबसे पहले सविंदर सिंह सर की बुक ले लेनी चाहिए। उनके जितने भी पार्ट हैं, भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और जनसंख्या भूगोल के लिए एसडी मौर्य सर की, और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इस सब की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद हमें संजय सिंह की क्रॉनिकल की बुक लेकर उससे तो मतलब बार बार उसकी रिवीजन करना चाहिए। देखिए सर ने बहुत बारीकी से आप लोगों को मतलब बिगिनिंग जो शुरुआती दौर से तैयारी करने वाले भूगोल विषय में मतलब विद्यार्थी या मान लीजिए प्रतिस्पर्धी हैं, उनके बारे में सर ने जानकारी दे दिया। अब हम सर से ये जानना चाहेंगे कि मतलब कौन सी पुस्तकें उन व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए जो लगभग काफी हद तक अपने विषय में आगे तक बढ़ चुके हैं, जिनको काफी परसेंटेज 50 से 60% तक जिन्हें भूगोल विषय की मीडियम जानकारी हो गई है। अब उन्हें किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जिससे वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी लेक्चरर तथा नेट क्वालिफाइड करने में उनको आसानी मिले। कृपया सर बताएं। सबसे पहले किसी भी विषय की तैयारी के लिए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए उसका हमें सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के ही अकॉर्डिंग हमें विषय का ध्यान रखते हुए अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जिसमें कि हमें सबसे पहले संजय सिंह क्रॉनिकल ले लेनी चाहिए। उसके बाद दृष्टि की भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल और भी सविंदर सिंह सर की बुक और एसडी मौर्य सर की बुक लेकर हमें उनकी गहन तरीके से तैयारी करनी चाहिए और विगत प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। देखिए एक चीज और, हम हर एक आदमी की एक रणनीति होती है। आप 10 लोगों को बैठा देंगे तो 10 लोगों से पूछेंगे कि आप कैसे सफल हुए। 10 लोग हर एक
अलग अलग प्रकार से अपनी सफलता के कंडीशन को बताएंगे कि उन्होंने ये कार्य किया इसलिए वो सफल हुए। सर चूंकि बड़ी हल्की उम्र में भूगोल प्रवक्ता में चयनित हुए हैं, इसलिए हम सर से ये जानना चाहेंगे कि सर सफलता के सूत्र आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं, अर्थात मतलब कैसे कोई व्यक्ति किन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद वह आसानी से भूगोल प्रवक्ता के पद में चयनित हो सकता है। भूगोल एक गतिशील विषय है, हमें सबसे पहले इसका रिवीजन बार बार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को एक बार पढ़ने से हम उसके सारे चीजों को नहीं जान सकते। जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतनी बार नई जानकारियां पता चलेंगी, जिससे वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमें इसीलिए बार बार विगत प्रश्न पत्रों को भी वो हल करना चाहिए कई साल का लेकर, जिससे कि हमें आने वाले प्रश्नों के बारे में भी जानकारी हो जाना चाहिए। कभी कभी रिवीजन से भी प्रश्न आ जाते हैं, जो कि अगर हमारे सरल प्रश्न किसी भी परीक्षा में गलत हो गए तो हम उस परीक्षा से चयन से बाहर हो गए। सबसे पहले हमें मतलब पुराने प्रश्नों का गहन अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमारे आते हुए प्रश्न सरल प्रश्न गलत ना हो, तो इससे हमारा सिलेक्शन का में उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए सर ने बहुत बढ़िया मतलब अपनी वो बताई। अब सबसे हम स्वयं जानना चाहेंगे कि सर की रणनीति क्या है, इन्होंने कैसे तैयारी किया कि मतलब इतनी हल्की उम्र में ये प्रवक्ता पद में चयनित हो गए। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। प्रवक्ता ज्यादातर 30 वर्ष के ऊपर के लोग बनते हैं, लेकिन सर की डेट ऑफ बर्थ 1994 है और सर चयनित हो गए। तो सर अपनी रणनीति कृपया साझा करें, ताकि जो लोग भूगोल विषय से प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वह आसानी से इस परीक्षा को क्रैक करें। जैसा मैंने बताया कि मैंने सविंदर सिंह सर की बुकें और एस डी मौर्य सर की बुकों से 60 नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने क्रॉनिकल संजय सिंह की बुक का अध्ययन बार बार किया। उसके बाद विगत प्रश्न पत्रों को मैंने कई बार रिवीजन किया, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, पीसीएस, जिसमें भी यूजीसी नेट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी परीक्षाएं में आए हुए प्रश्न पत्रों को मैंने बार बार रिवीजन किया, जिससे मुझे उससे बहुत बड़ी सफलता मिली। देखिए एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ लोग घंटों को अहमियत देते हैं। आप चाहे सिविल क्षेत्र की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हों, वह बताते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए। चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला कोई प्रतिस्पर्धी हो, तो वह घंटों को बताता कि 24 घंटे में हमें इतना समय देना चाहिए। हम सबसे ये जानना चाहेंगे कि कम से कम कितना समय देना चाहिए भूगोल प्रवक्ता होने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति तैयारी करके आसानी से भूगोल का प्रवक्ता बन जाए। सर कृपया इस जानकारी को भी साझा करें। देखिए, पढ़ाई हमें निरंतर करनी चाहिए। कभी भी गैपिंग हो जाने से हम चीजें भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि 12 घंटा, 14 घंटा, 10 घंटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन निरंतर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। जैसे कि आप कहीं चले गए, अपने समय जिस समय पढ़ रहे हैं तो नहीं आ पाए, तो उसको उसी दिन मैनेज करिए। लेकिन जो है 2 से 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए। 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चयन होने के लिए हमें 2 से 4 घंटे नियमित पढ़ना चाहिए। नियमित रहना बहुत ही जरूरी है। निरंतर पढ़ाई ही हमें सफलता की कुंजी बनती है। देखिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। पंक्चुअलिटी के विषय में सर ने बताया कि अगर हम मतलब कंसंट्रेट होकर के 2 घंटे ही पढ़ें तो काफी चीजों को हम गेन कर सकते हैं और आसानी से पीजीटी भूगोल की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। सर ने ये जानकारी दी। अब सर से मैं जानना चाहेंगे कि सर परिस्थितियां हर एक व्यक्ति को परेशान करती हैं, तो सर कृपया ये बताएं कि आपके जिंदगी में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जिनसे आप प्रभावित हुए होंगे और आपको समस्याएं लेकर के परिस्थितियां आई होंगी। तो सर थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि उन परिस्थितियों से कैसे आपने युद्ध किया, कैसे लड़ा और अंत में आप एक सफल प्रतिद्वंदी बन करके भूगोल प्रवक्ता पद में चयनित हुए। परिस्थितियां सबके लिए भी कभी विषम बन ही जाती हैं, सब विषम बनी रहती है, लेकिन उनमें हमें सबसे पहले धैर्य और सकारात्मकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अगर विषम परिस्थिति है तो हम धैर्य और साहस के साथ सकारात्मक रहें, तो हम कठिन से कठिन परीक्षा में भी चयन पा सकते हैं। हमें विषम परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए, नकारात्मकता अपने ऊपर लानी चाहिए। हमें सदैव साहस और धैर्य के साथ सकारात्मक होना चाहिए। हम सर की स्वयं एक ऐसी परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जो सर ने बहुत मतलब गहनता से उसको मतलब देखा, लेकिन उससे वे हारे नहीं और उससे युद्ध करते हुए अंत में विजयी घोषित किए गए। कृपया सर अवगत कराएं। मैंने माता जी की बीमारी की वजह से मैं परीक्षा के समय
हॉस्पिटल इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन मैंने गहन अध्ययन पहले भी किया था और मैंने धैर्य और साहस के साथ सकारात्मक रहा कि परीक्षा होगी, हम देने जाएंगे, जो हमारा पुराना पड़ा हुआ है वो हमें काम देगा। और यही हुआ कि मैंने अपने परिस्थितियों में मैंने बेचैन नहीं हुआ, ना मैं नकारात्मकता की ओर गया, धैर्य और साहस के साथ रहा, जिससे मुझे सफलता मिली। देखिए सर ने बताया कि पेशेंस, तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखिए चारी। धैर्य के बारे में सर ने बताया, जो बहुत बड़ी चीज है कि व्यक्ति मतलब विषम परिस्थितियों में धैर्य को धारण कर कोई भी मतलब मुकाम को हासिल कर सकता है। अब सर से मैं समग्र तौर से उन समस्त इंपॉर्टेंट किताबें बुक्स के बारे में जानना चाहूंगा जो भूगोल विषय से प्रवक्ता पद चयन देने में हमारी मदद करती है। कृपया सर एक बार उनको दोबारा रिपीट कर देखिए, सभी लोग जानते हैं कि भूगोल बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन हमें बहुत बुकों की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें कम बुकें पढ़नी चाहिए और अच्छी बुकें। हमें सबसे पहले सविंदर सर की बुक, एस.डी. मौर्य सर की बुक भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल दृष्टि की ले लेनी चाहिए। सबसे पहले उनका शार्ट नोट्स बनाकर हमें बार बार फिर बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उनका शार्ट नोट एक बार बना लेंगे और उसके बाद संजय सिंह की क्रॉनिकल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, उसका अगर हम अध्ययन और उसके साथ आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, मतलब नए नए जो वो है आंकड़े हैं, उनको हम गहनता के साथ देखें तो हमारा चयन आसानी से हो सकता है। हमें बहुत पुस्तकों की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें कम से कम करके उसको, जिससे हम परीक्षा के समय उसको कम समय में उसको समेट सकें, जिससे कि हमें ये ना लगे कि हमने ये नहीं पढ़ पाया, वो नहीं पढ़ पाया। जो परीक्षा के समय सबसे बड़ी बात है कि हमें इतना संसाधन रहना चाहिए कि हम समेट सके, जिससे